कल 20 नवंबर है और 20 नवंबर को देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मतदान होने जा रहा है। झारखंड में दूसरे फेज की वोटिंग है। पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को थी और महाराष्ट्र के 288 सीटों पर कल एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। कल की तारीख कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक चर्चा 23 तारीख की हो रही है, मतलब 23 नवंबर जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे। ना सिर्फ इन 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, लगभग देश के कई दर्जनों सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, इन सभी का चुनावी परिणाम जो है वो 23 तारीख को आ जाएगा। अब 23 तारीख का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, चुनाव परिणाम तो आ ही रहा है, बिहार में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है 23 या 24 तारीख को। जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड के जो पैरोकार लोग हैं, खासकर मौलाना अरशद मदनी ने ये साफ चेतावनी दी है कि नवंबर में एक बड़ा भूचाल बिहार में हम ला देंगे। अगले महीने चंद्रबाबू नायडू का जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां पर भी एक बड़ा आंदोलन, करीब कहा जा रहा है कि 5 से 7 लाख मुसलमान वहां पर जुट सकते हैं। तो बिहार में शुरुआत क्यों हो रही है और बिहार में ही क्यों यह आंदोलन हो रहा है? भाई, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन बिहार में क्यों? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की जो शुरुआत है वो हम नीतीश कुमार से करना चाहेंगे। नीतीश कुमार के अगर हम राजनीतिक गतिविधि को देखें, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जमकर चुनाव प्रचार किए नीतीश कुमार, सभी जगह पहुंचे, रामगढ़ गए, तरारी गए, बेलागंज गए, इमामगंज गए। अभी पिछले सप्ताह वो हरियाणा भी गए थे, उनके एक बेहद निजी व्यक्ति के पुत्र का विवाह था, वहाँ पहुँचे थे नीतीश कुमार। वहीं पर उनकी मुलाकात उनके बेटे से हो गई, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी उस खबर में। झारखंड क्यों नहीं गए, ये बहुत बड़ा खबर है। झारखंड क्यों नहीं गए नीतीश कुमार? चिराग पासवान गए, चिराग पासवान को एक ही सीट मिला, चतरा, लेकिन वो चुनाव प्रचार में गए वहाँ पर। नीतीश कुमार के तो 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहाँ से 2 सीट जदयू को मिली, एक राजा पीटर लड़ रहे हैं और दूसरा खुद सरयू राय लड़ रहे हैं। सरयू राय पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में वहाँ पर नदारद रहे हैं नीतीश कुमार। इधर बीजेपी से भी देखिए, नरेंद्र मोदी से उनका जो एक ट्यूनिंग है वो एक अलग ट्यूनिंग है, वो हमने मंच पर देखा अभी जो नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हुआ। लेकिन बिहार के नेताओं से और खासकर जो भाजपा के नेताओं हैं उनसे कन्नी क्यों काट रहे हैं नीतीश कुमार? ये पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अब झारखंड नहीं जाना, क्या कारण था इसके पीछे? एक सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है कि अगर वो झारखंड जाते तो वहां पर चुनाव प्रचार में उन्हें जाना पड़ता और चुनाव प्रचार में उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलना पड़ता। तो बीते कई दिनों से यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर बोलने से बच रहे हैं। बिहार को छोड़ दीजिए, यहाँ की कहानी अलग है, तेजस्वी यादव पर वो बोल रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों पर और जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उस पर बोलने से नीतीश कुमार परहेज करते हुए दिख रहे हैं। मतलब उधर से वो रिश्ते उतने खराब नहीं करना चाह रहे हैं कि अगर उधर जाना हुआ तो उनकी नो एंट्री की बोर्ड लग जाए या नो एंट्री का मतलब बैनर लग जाए उनके साथ। दूसरा फैक्टर समझिए, झारखंड की सबसे बड़ी जो आबादी है, सबसे बड़ी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्राइबल्स की है, आदिवासियों की है, जनजातियों की है। लेकिन दूसरे नंबर पर जिस समुदाय, जिस जाति की सबसे बड़ी तादाद है, आबादी है, वो कुर्मी समुदाय है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, गौर करिएगा इस बात पर। कुर्मी समुदाय वहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे बाहुल्य है, सबसे अधिक संख्या है उनकी। जब कंबाइंड बिहार झारखंड हुआ करता था, उस समय कुर्मियों की आबादी जो बिहार में थी, वो उसका 75% मतलब हिस्सा जो है वो झारखंड चला गया बंटवारे के बाद, 2000 के बाद। अगर नीतीश कुमार वहां पर जाते हैं तो जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जरूर आता। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, नीतीश कुमार की स्वीकार्यता उनकी अपनी जाति में, मतलब स्वजाति में, सिर्फ बिहार भर में नहीं है। उत्तर प्रदेश का भी जो पटेल समुदाय है, कुर्मी समुदाय है, वो भी नीतीश को नेता मानता है। झारखंड के भी जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो भी नीतीश को अपना नेता मानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि झारखंड के जो कुर्मी है वो बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को वोट करे, बीजेपी प्रत्याशियों को वोट करे, सरयू राय को वोट करे, राजा पीटर को वोट करे? इसलिए ये संशय अब लगातार बढ़ते जा रहा है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों कन्नी काट रहे हैं, क्यों झारखंड चुनाव प्रचार में नहीं गए। चिराग पासवान महाराष्ट्र में पोस्टर बॉय बने हुए हैं,
कई दौरा उनका झारखंड का हो चुका, बीजेपी की सीटों पर जाकर वो प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? इसके अलावा एक और बात समझिए, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, वक्फ बोर्ड वो बहुत गंभीर मुद्दा है। पूरे देश के मुसलमानों की नज़र इस समय नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। मुसलमान कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि हमारा टफ समय चल रहा है, हमारी परीक्षा ली जा रही है, आप हमारा साथ दीजिए। अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो आपकी कुर्सी के जो 4 पाए हैं उसमें से 1 पाया हम निकाल लेंगे। हमारे वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं। ये सिर्फ बिहार के नहीं, देश के मुसलमान ये बात कह रहे हैं। मौलाना मदनी ने तो दावा कर दिया है कि बिहार में जो आंदोलन होगा, जुलूस होगा, उसमें नीतीश कुमार उनके साथ जाने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली में पटना से अधिक दिल्ली में चर्चा है। दिल्ली के पत्रकारों से अगर आप बात कीजिए तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर बीजेपी लॉबी में इसकी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, क्या। अच्छा, इसके बाद एक और फैक्टर है, वो भी समझ लीजिए। बिहार के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ मतलब, उसमें एकमात्र एक सीट पर जदयू लड़ी, वो सीट बेलागंज। मनोरमा देवी वहां से जदयू की प्रत्याशी थी। अब उस पर भी नीतीश कुमार की नजर है कि बेलागंज में जो भूमिहार हैं, जो राजपूत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो संघ के लोग हैं, वो मनोरमा देवी को वोट किए हैं या नहीं किए हैं। क्योंकि इससे एक तस्वीर बनेगी 2025 की। रुपौली में तो क्लियर हो गया कि बीजेपी के वोटर नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार को वोट, तो उस पर भी नीतीश कुमार की नजर है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार रहते हैं एनडीए गठबंधन में और बीजेपी के वोटर उनको वोट ही ना करें और जदयू के वोटर बीजेपी को वोट कर दें, तो ये तो खड़े खड़े नुकसान होगा नीतीश कुमार को। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे, उससे भी नीतीश कुमार बहुत खफा रहे। ये खबरें आते रही बार बार निकल के कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य में इस तरीके की यात्रा निकाली जाए, और उनके छाती पर चढ़कर गिरिराज सिंह की यात्रा निकाले थे। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं, कलेक्टिव फैक्टर्स बन रहे हैं, जिसके कारण इसकी चर्चा हो रही है कि क्या 23 नवंबर के बाद, शीतकालीन सत्र है 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक, क्या उसके पहले ही सरकार में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और यह आप मानकर चलिए कि अगर नीतीश कुमार उलट पलट कर रहे हैं तो सिर्फ बिहार पे इसका असर नहीं दिखेगा। ये इसका असर, इस बार जो बम फटेगा ना बिहार में, उसकी आवाज़ दिल्ली तक सुनाई देगी और दिल्ली भी दहल जाएगा उससे। आप लिख कर ले लीजिए ये बात। 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के पास, और जो नानी फैक्टर है, मतलब नीतीश और नायडू फैक्टर है, अगर नीतीश कुमार खिसकते हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू का भी ईमान डगमगाया जाएगा, क्योंकि वो अकेले पड़ जाएंगे मुसलमानों के सामने। फिर नीतीश कुमार को कहने का हो जाएगा, भाई हमने तो आपका साथ दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के चलते ये बिल नहीं रोका जा सका, ये बिल पारित कर दिया गया विंटर सेशन में, क्योंकि उनके 16 सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की सरकार भी खतरे में है। एक और बात आप समझिए, 2010 के बाद शायद पिछले 10 साल के अगर इतिहास को देखिए, ये एक तरीके से समझिए परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं। शेयर मार्केट, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं शेयर मार्केट का, लेकिन इतना समझ जरूर रखता हूं कि 2010 के बाद से ऐतिहासिक तर्ज पे पहली बार शेयर मार्केट इतना गिरा है। चाहे रिलायंस के शेयर हों, चाहे किसी भी इक्विटी के शेयर हों, सभी में बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या जो बात हम आम व्यक्ति, आम जनता नहीं समझ पा रही है, क्या शेयर मार्केट वो बात समझ रहा है? क्या 23 नवंबर के बाद या विंटर सेशन में दिल्ली की सरकार हिलने वाली है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने जा रही है? ये सवाल दिल्ली में ज़्यादा पूछा जा रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि पटना से अधिक चर्चा इसकी दिल्ली में है। तो नीतीश कुमार अगला कदम वो देखिए क्या लेंगे, इस पर कुछ भी कहना अभी बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगा, और हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। ये कोई नहीं कह सकता है। नीतीश कुमार के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं वो भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके मन में चल तो जरूर कुछ रहा है, क्योंकि इस तरह कन्नी काटना चुनाव प्रचार से साफ इनकार कर दिए कि हम जाएंगे ही नहीं, हमको नहीं मतलब है वहाँ पर बीजेपी जीते या बीजेपी हारे। और जहाँ तक झारखंड का मेरा अपना अनुमान है, झारखंड में गया था, कुछ विधानसभा पे घूमा, जो जनता का नब्ज है, हमने आपको वीडियो भी कुछ दिखाया था। झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन अपर हैंड के साथ हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन आगे लीड ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर सरकार भी गिरती है वहाँ पर, मतलब सरकार तो हेमंत सोरेन की है ही, अगर फिर से वो उसको रिवाइव करा दे रहे हैं, रिचार्ज कर ले रहे हैं, और अगले 5 सालों तक वो सत्ता में रहते हैं, और महाराष्ट्र में भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है बीजेपी को लेकर, तो ऐसे में सरकार अगर दोनों जगह पर चरमराती है, गिरती है या नहीं बनती है बीजेपी की, तो इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज नीतीश कुमार के पास जाएगा। और नीतीश कुमार सभी चीज़ों को देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। तो ये बात समझना होगा
कि सरकार अस्थायी अभी नहीं है। ये 2019 वाली सरकार नहीं है जिसके पास 303 सांसद थे। ये 2024 की सरकार है जिसके पास मात्र 240 सांसद हैं और कई पाए हैं इसके। एक पाया चिराग पासवान है, एक नीतीश कुमार है, एक चंद्रबाबू नायडू है। कई पार्टियों के सहयोग से ये सरकार चल रही है। तो देखिए क्या होगा अगले 3 से 4 दिन, एक सप्ताह बिहार और देश की राजनीति के लिए बहुत क्रूशियल समय है। बहुत कहिए कि एक टफ टाइम है बीजेपी के लिए। बीजेपी ये बात समझ रही है। अब क्या होगा ये तो 23 तारीख के बाद ही पिक्चर क्लियर होगा, लेकिन इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।